ओम शांति। ओके, चलो तो आज विशेष बाप दादा ने बोला था कि इस समय तुम सब बच्चे कोई भी इच्छा व चाहना नहीं रख सकते हो, है ना? क्यों नहीं रख सकते हो? बाबा ने क्या आंसर दिया था? इच्छा मतलब पहले कई बार बोल सकते हैं। हाँ, इस समय कोई भी वो क्यों नहीं रख सकते? वनवाह में। और जो मेन बात बताई थी वो बताओ। छी दुनिया बोला था बाबा ने। हाँ, फैशन के लिए बोला था। ओके, तो टॉपिक बनाया था कि ऐसी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो हमें रखनी है ना? संगम के इस समय पर हम बच्चों को कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जो रखनी है? पहले तो कौन कौन सी नहीं रखनी है ये बताओ। कौन कौन सी नहीं रखनी है? कपड़े से। ओके, हाँ, मतलब ऊंची चीजों से लगाव नहीं रखना है। दुनियावी चीजें से कुछ भी लगाव नहीं रखना। हाँ, दुनियावी चीजें जैसे मन्नत। हाँ, कौन सी इच्छा है? मन्नत वही तो होती है। किस तरह की मन्नत नहीं रखनी है? सांसारिक सुख। हाँ, कंफर्ट जोन में नहीं जाना। सांसारिक सुख तो चाहिए। आपके कमरे में पंखा हटा दें तो, बिस्तर हटा दें, बेड हटा दें तो हाँ, तो क्या मतलब है जो दीदी कहना चाहते हैं? जो टू मच कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे। और जो सुख में खींचे वो सुख में, जो आप बार बार खींचते, लौकिक, कोई भी लौकिक अटैचमेंट जो बार बार खींचता है उसे अवॉइड करना चाहिए। और हम ब्राह्मणों को, ब्रह्मा कुमारों को ज़्यादा घूमना फिरना, ठीक है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। होता है ना कि साल में 5-5, 6-6 टूर लग रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पे तो चाहे 5 की जगह 50 भी लग जाए, लेकिन अनवांटेडली इधर उधर घूमना। हाँ, टू मच स्पेंडिंग, ठीक है, महंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें। जूता 2.5 लाख का कौन लेता है? 1 लाख का है वो। लाखों में पेन होते हैं। पार्कर कंपनी का मैंने 10-12 हज़ार रुपए का पेन होगा ज़्यादा। अच्छा, घड़ियों का शौक होता है बहुत ज़्यादा। बैज का भी आजकल बहुत शौक हो गया है ना? मतलब जो लोग जैसे ब्रह्मा कुमार हैं कोई और बाहर रहते हैं, उनको मतलब समर्पित वाला बैज पहनने का बहुत शौक है। नो डाउट ये अच्छा शौक है, लेकिन उसके लिए कमाई करनी पड़ती है। वो कमाई करो ना, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर हम कोई भी बैच खरीद के पहनते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाबा की, ठीक है, और बाबा की जो ये मेडल्स हैं इनकी बेइज्जती हो जाती है। हमने भगवान को जीवन दिया, हमें बैज चाहिए, तो हमें कुमार है तो हम नहीं मिल रहा है तो लोग खरीद के तो पहन सकते हैं ना। नहीं, खरीद के वो पहन सकते हैं ना जो ऑथेंटिक नहीं है। रजिस्टर्ड बैच नहीं पहन सकते। अब मान लिया रजिस्टर बेच रहे हैं, तुम तो लेके पहन रहे हैं, रजिस्टर बेचते नहीं तो पहनते कहाँ? ये तो बाहर के लोग हैं ना, जिनकी मनोवृत्ति काली हो गई है। पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, जिनकी मनोवृत्ति काली हो गई है, ठीक है। लेकिन हमें तो बाबा सिखा रहा है ना, ठीक है। तो हमें भी इच्छा होता है अभी हम भी। हाँ, बुद्धि नहीं जानी।
हाँ हाँ, तो ऐसे तो फिर श्रीमद् हाँ हाँ, तो ऐसे तो श्रीमद् में सब कुछ आ जाता है, लेकिन पता तो होना चाहिए क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। जैसे नॉर्मली लोग समझते थे ये तो नॉर्मल है, जैसे आजकल जैकेट्स का बहुत शौक हो गया है, ठीक है। हाँ, हमारे पास है ना टू मच भोजन का, ठीक है ना, भोजन पुल नहीं करना चाहिए, आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ। हम मतलब चलो वैसे तो मधुबन निवासियों के लिए भी नहीं है, लेकिन जो भाई लोग आए हुए हैं, सेवा आपकी यहाँ है, और आपका फ़ोन आ रहा है शांतिवन से, ये पांडा भवन से, कि भाई आज वहाँ पिकनिक है वहाँ आ जाओ, वो तो वो होता है जो ज्ञान की कमी नहीं जाएगी ना, उनको इतना समझ नहीं देखो आएगा। सामने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो पालना देने के हिसाब से आपको बुलाता है, लेकिन ये आपको देखना है कि मेरा समय वहाँ तक जाना आना और वो वर्थ है कि नहीं है, ठीक है ना, उस माहौल में और उसमें। और जाहिर सी बात है जब आपने अपना जीवन भगवान को दे दिया तो बाबा विल डिसाइड कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। टॉपिक चल रहा है अभी, इच्छाएं कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कौन कौन सी इच्छाएं हैं, और उधर परिवार है ना बेहद का है, तो बेहद की दिमाग करके उधर भी अपने कह रहा है चल के खाते नहीं तो फिर रोज खाया करो ना, जिस दिन कोई पकवान नहीं बनते उसी दिन क्यों। रोज खाने, जैसे आप कहते हैं ना रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है, इसलिए कभी नहीं नहीं, इन चीज़ों का एक्सटेंड मत किया करो, मतलब चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। हाँ 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 हाँ, करेंगे करेंगे। आपने सुनी क्लास? हाँ बताइए क्या मिला। देख के नहीं, आप ये बताओ कि क्या टच हुआ। देख के तो मैं 16 की 16 पॉइंट पढ़ दूंगा, क्या टच हुआ जो आपकी आत्मा को जिसने हिलाया वो बताओ। बाबा ने कहा भले ही छोटा गुरु को, बाबा ये नहीं कह रहे थे सारा गुरु को। ग्रुप बनाओगे ना कोई ऐसे, भले छोटा ही हो। हाँ तो ये कह रहे थे, आप कह रहे सारे ग्रुप एक संकल्प में बैठेंगे, सारे तो ग्रुप में सारे लोग छोटे, ठीक है, भले ही छोटा ग्रुप हो, लेकिन जब वो एक संकल्प में बैठेंगे तो उस याद की शक्ति का तेज परम धाम तक पहुंचेगा, तब लोगों को आपकी प्रत्यक्षता दिखाई देगी, मतलब वो संपूर्ण स्वरूप दिखाई देगा। और किसी ने कल भी डिस्कशन कर रहे थे उस बारे में कि कभी भी मधुबन आते हैं तो कुछ एक चीज़ों में पर्सनली पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को ज्ञान सरोवर बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पांडव भवन बहुत पसंद है ना, कुछ लोगों को शांतिवन बहुत पसंद है, ऐसे ऐसे। तो जहाँ बाबा आराम से बिठा दें वहीं बैठना चाहिए। अपने ख़ास तौर से इन चीज़ों के लिए आप अपनी रिकमेंडेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आपका घर है, आप कहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली दीदी से या किसी निमित्त से ज़ोर ज़बरदस्ती करने की मुझे वहीं रुकना है, वो सही नहीं है, राइट। आपने एक फरमाइश डाली कि दीदी अगर ज्ञान सरोवर या पांडव भवन हो जाए तो अच्छा है, दीदी कहती है मैं देखती हूँ, और हो गया तो बढ़िया, लेकिन आप फिर इधर तो इच्छाएं है ना, मधुबनी की इच्छाएं, और समझा दिया आप कहीं और गए हुए थे, हाँ इसीलिए सुन लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये बताओ कौन कौन सी इच्छाएं रखनी है। हाँ लिखा है, हाँ लिखा है वो बोलिए। हाँ, लिखा है, बताओ क्या लिखा है। कितने बड़े करने दो ना, टाइम जाता है इन चीज़ों में। बोलिए बोलिए। संपूर्ण पावन बनने की इच्छा रखनी है। संपूर्ण पावनता क्या होती है, किसको पता है? संपूर्ण पावनता क्या होती है? हाँ हाँ, मन वचन कर्म से अगर आप पवित्र हो गए तो आप शांति धाम तक जा सकते हैं, ठीक है। आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बन जाती है वो शांति धाम जा सकती है, जब पावन बनती है तब वो स्वर्ग में आ सकती है। तो पवित्रता और पावनता में जमीन आसमान का फर्क है। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है तो आत्मा पवित्र बनी, संपूर्ण पवित्र, तो उसमें मन बुद्धि और संस्कार है, वो तीनों भी क्या हुए, संपूर्ण पवित्र हुए। इसीलिए जब भी कोई आत्मा उतरती है, चाहे आज भी जिसने पहला जन्म लिया है, आज भी वो क्या होगी, सतोरजो तमो से होगी,
तो मन वचन कर्म की पवित्रता पावनता नहीं है, रॉन्ग आंसर है। हाँ जी, सातों गुणों की प्रधानता, सातों गुणों की प्रधानता, जब आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है तो आत्मा के सातों गुणों की प्रधानता उसमें हो जाती है। ठीक है, बाबा जिस सतो प्रधानता की वहाँ बात करते हैं सतयुग में, वो पावनता के साथ है। इसलिए तो ये छोटी छोटी टर्म्स पता होनी चाहिए। सातों गुणों की प्रधानता क्या है कि आत्मा के बेसिक 7 गुण हैं, उनको दोनों तरीके से पूरा किया जा सकता है, राम से भी और रावण से भी। नाउ अप टू यू, आप राम से पूरा कर रहे हो या रावण से पूरा कर रहे हो। राम सुख है, आत्मा को सुख चाहिए एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट। वो कितने ही दुख में है, कितनी ही लड़ाई में है, कितनी ही परिस्थितियों में, अल्टीमेटली वो सुख को ढूंढ रही है। एक सुख है कि वो अंतर्मुखी हो जाए, एक सुख है कि वो खुद तो दुखी है ही, वो उन्होंने 2-4 को और दुखी कर रखा है, क्योंकि वो इरिटेट है, डिप्रेशन है, तो घर वाले दुखी, ये दुखी, वो दुखी। लेकिन उससे क्या होता है, आत्मा को अल्पकाल का सुख मिलता है, शांति है। कितना ही गुस्सा कर लो, कितना ही भाग लो, दौड़ लो, घूम लो, फिर लो, शांति चाहिए। एक शांति है कि भाई अब मुझे बैठना है, मुझे बैठ जाओ, मेरे शरीर को रेस्ट मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, तो मैं सो रहा हूँ या लेटा हूँ, लेजीनेस है, उससे भी आत्मा शांति फील करती है। एक शांति है परम शांति, जो पवित्र शांति होती है, जिससे मेरी आत्मा और ज़्यादा रिचार्ज होती है अंदर से। ठीक है, जो 2 मोस्ट पावरफुल एनर्जी जो अर्थ पे हैं, कौन कौन सी है? सबसे 2 शक्तिशाली शक्तियाँ कौन सी है? साइलेंस की शक्ति, और दूसरी रिजेक्शन, पावर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, बाबा बताता नहीं है इसे। रिजेक्शन जो करवा देता है ना, आपकी जी तोड़ मेहनत भी नहीं करवा देती कभी कभी, तुम ये कभी नहीं कर सकते, और फिर अंदर से भूचाल आता है ना। फिर जो आप बता रहे हैं, जैसे बाबा ने कहा भाई संकल्प शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन फिर साइलेंस से और भी ज़्यादा। अच्छा, जो संपूर्ण पावनता का, हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, बाकी हो गया। हाँ, संपूर्ण पावनता। हाँ, श्री लक्ष्मी श्री नारायण क्या है? संपूर्ण पावन क्या है? इतना समझ आने से किसी की समझ में आ जाएगा। हाँ, विद सतोप्रधान प्रकृति। ठीक है, तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो है, आ रहा हूँ 1 मिनट, धीरज धर मनुआ, आ रहा हूँ। जब नहीं क्लियर होगा तब बताना, अभी चल रही है। हाँ, चल रही है, मैं आपने क्लियर कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो हैं, वो एक पदवी है, यानी कि एक पोस्ट है। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण की पहली पोस्ट किसके पास है? ब्रह्मा बाबा और मम्मा जी के पास। ठीक है, उसके बाद वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आत्मा में जब ये सारे गुण होते हैं, 6 के 6, वो सर्वगुण होती, सर्वगुण संपन्न होती है, 16 कलाओं से संपन्न होती है, संपूर्ण निर्विकारी होती है, जो आपकी बात आती है। संपूर्ण निर्विकारिता में मन, बुद्धि और संस्कार तीनों निर्विकारी हो गए, क्लियर हो गया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादाओं में सर्वोत्तम, डबल अहिंसक, आत्मा में भी विकार खत्म हो जाए। ठीक है, और शरीर में भी पूरी तरीके से विकार खत्म हो जाए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का मतलब है कि अहिंसा जो मेरे पुरुषार्थ की प्रारब्ध है वो 21 जन्म चलेगी, और परम धर्म मेरी आत्मा में आखिर तक भी, हम ब्राह्मण आत्माओं को चाहे हम कितने ही बुरे हो जाएं, मतलब जो भी ब्राह्मण है आप देखते हो, किसी को क्रोध है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कुछ 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 चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली उसे पसंद योग ही है, पसंद बाबा ही है। वो जो पवित्रता है उसके परम धर्म में है, मतलब अंत तक चलती है, परम। ठीक है, जिसे बाबा कहता है बेहद की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेहद? अनलिमिटेड मत बोल देना। हाँ, बेहद का, हाँ, लेकिन अंत तो हो रहा है। बाबा के बेहद का मतलब क्या है? बाबा के अविनाशी का मतलब क्या है? बेहद का मतलब है 84 जन्म, अविनाशी का मतलब है 84 जन्म, अनलिमिटेड। ठीक है, अविनाशी, ये ज्ञान अविनाशी है, तो कब तक चलेगा? 84 जन्म तक चलेगा, उसके बाद फिर से शुरू होगा। हाँ, अविनाशी 84 जन्म, बेहद
फिर जो सबसे ऊंची हद क्या है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जो सर्वोच्च वर्षा है बाबा के पास, अनलिमिटेड। फिर बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि बेहद में ले जाओ। फिर याद का बेहद क्या है, परम धाम तक, बीज रूप अवस्था तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। तो वो सारी चीजें, बात सिर्फ मन वचन कर्म की पवित्रता की नहीं है, बात है एक्ट की। मेरे पास मन वचन कर्म की पवित्रता है, पर मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर मैं उस चीज को अप्लाई कैसे करूंगा जब मेरे पास सीट होगी। मेरे पास सीट है, मैं अच्छा इंसान भी हूं, लेकिन मेरे अंदर वो ताकत नहीं है मर्यादाओं को पुरुषोत्तम करने की। तो फिर मैं उनको अपने, जब मैं खुद ही नहीं पालन करूंगा तो मैं अप्लाई कैसे करूंगा। तो वो सारी चीजें कलेक्टिवली मिलके क्या बनाती है, हमारी डिग्री बनाती है। जी भाई जी। अरे आत्मा के सतो प्रधान माना, आत्मा के 7 गुण, सर्वगुण माना, सर्वगुण माना विश्व की बादशाही के लिए एक आत्मा को जिन गुणों की आवश्यकता होती है, सुख देना, ठीक है, दया करना, रहम करना, सहयोग देना, अब ये आत्मा में नहीं आता है। आत्मा के 7 गुणों की प्रधानता होगी, ये तो ऑटोमेटिकली उसमें हो गई, लेकिन फिर वो मर्यादाएं और वो जो सारी निर्विकारिता, वो उन सारी चीजों का कलेक्टिव कॉम्बिनेशन जो बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं सर्वगुण, तो नॉर्मली क्या कहते हैं 36 गुण, लेकिन 36 गुण नहीं है, वो मेन 36 गुण बोले जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं अष्ट शक्तियां, बाबा अष्ट शक्तियों के आधार पर सर्वशक्तिमान है, लेकिन सहयोग देना बहुत बड़ी शक्ति है, माफ करना बहुत बड़ी शक्ति है, ठीक है, बोलने की भी शक्ति है, सुनने की भी शक्ति है, लेकिन इनको तो शक्तियों में ऐड ही नहीं करा। उन अष्ट शक्तियों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मधुबन के नाम पे क्या क्या आ जाता है, सारे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, लेकिन है तो सारे कॉम्प्लेक्स का पार्ट अलग अलग ना, इस तरीके से। और किन किन चीजों की इच्छाएं रखनी है यहाँ पर, स्वयं को सशक्त बनाने की इच्छा रखनी है। ये तो ब्राह्मण परिवार में आते ही हो ही जाता है। छोटी छोटी चीजें बताओ, कुछ लिखा है तुम भैया ने? हाँ, सर्वशक्तियों से संपन्न बनने की, और कुछ लिखा है? नहीं, अपने पे फोकस करो, ये सब चीजें छोड़िए अपने। नहीं, और बताइए और कुछ। ठीक है, तो इच्छा है ब्राह्मण परिवार में ज़्यादा, मतलब मैं फिर यही ऑब्जर्वेशन के लेवल पे बोल रहा हूँ, बहुत सारे ब्राह्मण सेल्फ ओरिएंटेड तो है ही और रहना भी है, लेकिन इस समय ब्राह्मण परिवार में किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन चीज़ों को हाई प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, जिन चीज़ों पे नॉर्मली ब्राह्मण वर्कआउट नहीं कर रहे या कम दिखाई देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको जो हम लिखते हैं। एक है रेगुलर स्टडी, स्टडी सब कर रहे हैं, लेकिन अगर एक आधे दिन मुरली मिस हो जाती है, एक आधे दिन योग मिस हो जाता है, एक आधे दिन अमृत वेला मिस हो जाता है, तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जबकि बाबा ने कहा है कि जब भी कोई भी मर्यादाएं छूटे तो उसके लिए अपने आप को क्या करो, ईश्वरीय पनिशमेंट दो। एक है पनिशमेंट, एक है ईश्वरीय पनिशमेंट। ईश्वरीय पनिशमेंट क्या होती है? अरे भाई, मीठी सजा क्या होती है वो बताओ। हाँ, जो भी चीज मिस हुई है उसकी एवज में बाबा से कमिटमेंट करना उस दिन के लिए कि मैं आज दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, 2 ही बार खाऊंगा, और वो जो 1 बार का खाने का समय है वो मैं योग में दूंगा। फिर भैया ने बताया जैसे कि मुरली, मैं रोज 2 बार मुरली रिवाइज करता हूँ, आज 3 बार करूंगा। मैं आज 8 घंटे साइलेंस में रहूंगा, इन्हें कहेंगे ईश्वरीय पनिशमेंट, है ना। मैं आज सेंटर पे 2 घंटे एक्स्ट्रा सेवा करूंगा, इस तरीके से। ठीक है, पूरे दिन कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द डे, मतलब निरंतर याद रहनी चाहिए। निरंतर याद के लिए कोई भी एक महावाक्य बता दीजिए बाबा का। निरंतर याद के लिए कोई भी एक महावाक्य बता दीजिए बाबा का। बाबा ने निरंतर याद के लिए क्या बोला है? बाबा ने कहा है कि एक दिन अगर तुम निरंतर याद में बैठ जाओ तो भी कर्मातीत बन सकते हो। हाँ, आप योग की बात कर रहे हैं, याद की बात? हाँ, तो बात तो वही है ना। नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन याद रहना माना आप बाबा को याद कर रहे तो कुछ तो विकर्म विनाश हो ही रहे हैं। बाबा कह रहे निरंतर याद रहेगी तो कर्मातीत बन जाएंगे। टोटल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, स्थिति की बात है। ऐसी कुछ चीज़ें
जिनकी इच्छाएं अभी हमें रखनी है, जो नॉर्मली आसपास दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे रेगुलर स्टडी की, फिर अपना डे को शेड्यूल करने की, कर्मों से परे जाना, कर्मों के इफेक्ट से परे जाना। ठीक है, फिर डेली का होमवर्क करने की इच्छा रखनी है। नॉर्मली जो हमारी पढ़ाई का लेवल है वो कहाँ तक आगे है कि मुरली पढ़ ली, एक स्लॉट बन गया और उसके बाद पूरा। चलो एक मिनट बाबा को याद, शेड्यूल। ठीक है, तो पहले भी कई बार बताया कि ब्राह्मण जीवन की जो रीढ़ की हड्डी है वो है शेड्यूल, और पुरुषार्थ की रीढ़ की हड्डी है चार्ट। इन दोनों की परम इच्छा, जिसे कहते हैं ना क्रेविंग, होनी चाहिए। और शेड्यूल का मतलब भी आपको समझा दिया है। सारी लाइफ आपकी नहीं है, किसी के पास बच्चे हैं, किसी के पास पेरेंट्स हैं, किसी के पास जॉब है, किसी के पास अपनी सेवाएं। उन सारी चीज़ों से 24 घंटे में से आपके 18 घंटे बिजी हैं पूरे, तो बाकी जो 6 घंटे हैं उसका शेड्यूल बनाना कि ये ईश्वरीय यज्ञ में कैसे यूटिलाइज करेंगे, और फिर उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर चाहे खाना छोड़ना पड़े, नींद छोड़नी पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, तो फिर उसे कहेंगे त्याग। ठीक है, तो क्या करना है, शेड्यूल की बहुत ज़्यादा इच्छा रखें। एक जो बहुत बड़े लेवल पे मिस होती जा रही है, रीडिंग। ईश्वरीय इतिहास को, ईश्वरीय ज्ञान को पढ़ने की, उसमें मेन अव्यक्त मुरली, दूसरा मेन हमारा इतिहास, और उसके बाद अव्यक्त मुरली, उसके बाद फिर किसी और अदर बुक पे जाइए। इतिहास समझो आप। बहुत बड़ी कहावत है बाहर की दुनिया में कि इतिहास गवाह है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। ठीक है ना, और उसका एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, सब जगह लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। लड़ाइयों से हमें ये सीखना चाहिए ना भाई, लड़ाई से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, ईगो क्लैश हो रही है। नॉर्मली आप किसी भी, आप जैसे कहते हैं भाई भारत पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान भारत का, बाकी भारत वाले में किसी भी लोग में चले जाओ, 0.1% शायद ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई वो दुश्मन है हमारे। नहीं तो सब लोगों को पता है भाई, ना वो लड़ना चाहते ना हम लड़ना चाहते हैं, लोगों की ईगो क्लैश कर दी। जो पॉलिटिक्स है ना, वो जो सेल्फ है वो उनका क्लैश कर रहा है और कुछ नहीं है, और वो खाली खोखली ईगो है। कितने लोग चले गए मतलब लोगों ने अपने आप को पूरा बर्बाद कर लिया इस चक्कर में। ठीक है, सिर्फ इसी चीज़ पे, इसी चीज़ के बेस पे उन्होंने पैसे बनाए अपने, इसी चीज़ पे अपनी फैमिली को सस्टेन कर लिया। जितने भी पाकिस्तान के जनरल मेजर सब हैं, सारे बहुत ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, जिन्होंने बड़े बड़े आइलैंड्स खरीद रखे हैं, और उनकी जनता का देखो क्या हाल है। और आज तक का रिकॉर्ड है, कितने साल हो गए, 75 ना, 75 साल में एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपनी पूरा कार्यकाल पूरा किया हो, एक भी। राइट, तो इस तरीके से चलता है। तो इतिहास अगर हम समझें अपना, कि इतिहास हमें क्या कहता है, हमारी दादियों ने क्या किया, किस तरीके से उन्होंने जीवन को चलाया, किस तरीके से। आज वो दीदी बता रही थी, एक टाइम ऐसा था कि भाषण करने जाना था, और भाषण करते जाते सफ़ेद साड़ी नहीं थी। राइट, तो फिर क्या किया, जल्दी जल्दी में जो अपने सरदार भाई लोग होते हैं, पग बांधते हैं ना, वो भी इतनी लंबी लगभग होती है, वो थोड़ी सस्ती मिलती होगी, तो उसको पहन के गए। फिर दादी ने चेंज कराया कि भाई ये ठीक नहीं लग रही है। तो आप ये देखो कि कैसे तो उन लोगों ने सरवाइव किया होगा। कानपुर में 84 के दंगे हुए तो महीनों नहीं सालों दादियों ने रंगीन साड़ियाँ पहनी, स्प्राउट्स लेके आते थे ताकि वापस ना जाना पड़े, क्योंकि ट्रैवलिंग के पैसे नहीं थे। अपने हाथों से, पैसे तो थे नहीं, अपने हाथों से वो पूरा सेंटर, कितने प्योर वाइब्रेशन होंगे। कोई कानपुर जाए तो घूम के आए वो सेंटर पे, मेरा बहुत जाने का मन है। फिर वही है, अपनी फाउंडेशंस होती, कभी मौका लगे तो। नहीं, पहुंचने में क्या दिक्कत है, कानपुर में मेन सिविल लाइन का सेंटर होगा ना सती दादी जी का। ठीक है, एक बार उसके बाबा रूम को, जो मेन सेंटर, वो तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, जहाँ पर सती दादी जी रहते थे, बैठो, फील करो वहाँ पर।
ठीक है। बाहर से पत्थर, हाँ, बाहर से पत्थर, लोगों ने जान से मारने की कोशिश करी। दादियों ने उस भाई को खिड़की से पार करवा के कहा कि भाई भाग जाओ तुम, तो उसकी जान बची। 25 साल बाद आके कह रहा है ये मकान मेरा है। राइट। तो ऐसे सेक्रीफाइस दादियों ने किए। अब हम जानेंगे तभी तो खून खोलेगा। हम आ गए हैं, पंखे चल रहे हैं, एक चाहिए 10-10 चल रहे हैं। बाबा ने इतना सस्टेन किया है ना, हम फिर उस चीज को फील, उस पेन को फील करना पड़ेगा जो दादियों ने किया है। बुक सजेशन, भाग्य विधाता पार्ट 1, फिर आदि रत्न, वंदे मातरम, छोटा नंदीगण, एक व्यक्तित्व अनेक, अनुभव गाथा, और भाग्य विधाता 2। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ब्रह्मा भोजन, ठीक है। और वंदे मातरम बुक बहुत अच्छी है। अच्छा, जिसने भी एक बुक को कम से कम 4-4, 5-5 बार नहीं पढ़ा है कम से कम, तो फिर मत कहना कि वो पढ़ी है। एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करो, तब शायद आपकी बुद्धि में कुछ घुसेगा कि करना क्या है। एटलीस्ट पढ़ना अलग चीज़ है, समझना अलग चीज़ है। मैंने आपको बताया, आज भी कल सुन रहा था मैंने ये वाली क्लास जो आपने सुनी है, ठीक है, वो मैंने कम से कम 20 से 30 बार सुनी है। आज इन्होंने जो पॉइंट मिला है मुझे अभी तक याद नहीं है वो, कि वो क्लास में वो डॉक्टर वाला सुना था मैंने। आपने सुना है? हाँ, डॉक्टर व्याधि के साथ तो इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्लासेस, ठीक है ना दीदी। मैं समझ गया, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो क्लासेस इतनी डीप हैं कि आप एक बार में कितनी बार सुन लो वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं, तो उसको फिर बार बार समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आपने देखी होगी, बाबा, अगर ये 1945 की है, 1936 में कौन है? बाबा है, ठीक है। अब मम्मा तो आते ही तो नहीं आ गई थी, फिर भी आप मान लो कि ना 36 में मम्मा आ गई। 9 साल के पुरुषार्थ में शिव बाबा मम्मा को श्री बोल रहा है, जो कि ब्रह्मा को नहीं बोला जा सकता, समझे। संपूर्ण ब्रह्मा को श्री एक बार बाबा ने कहा कि भाई ये देवता है तो इसको श्री लगा सकते हैं। 9 साल के पुरुषार्थ में, तो मम्मा का किस लेवल का पुरुषार्थ होगा। उससे संबोधित करा, तो इन शब्दों पर जाना पड़ेगा, इन शब्दों पे फोकस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। आपकी तरह भाव सुनेंगे तो बार बार वो आएगी। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, सुनेंगे ना तो वो बार बार कहीं ना कहीं दिमाग रुकता है। हाँ, हमें लगता है हाँ, स्पेशल मिली है आपकी। नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, फिर चार्ट देने की बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, कैसा भी है, जीरो भी है, चार्ट देने की बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट शॉर्टकट है अभी के ब्राह्मणों के लिए। किसी ने नहीं किया हो, 1 महीने करके देख ले, कैसा भी हो। बाबा, मैं सुबह उठा 10 बजे, और 10 बजे उठ के अमृत वेला किया, फिर 12 बजे फिर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत तो मुरली पढ़ लूँ, फिर मीठे बच्चे और धारणा पढ़ ली, फिर सारा दिन आप याद नहीं आए, फिर ऑफिस गया, वहाँ पर भी 2-4 को चमकाया, फिर शाम को आया, नुमा शाम सो गया, फिर चाय पी, खाना खाया, और आपको चाट दो। मतलब कुछ नहीं है मेरे पास आपको देने के लिए, फिर भी सच्चाई से पोता मेल दो। शिव भगवान आज पिछले अव्यक्त मिलन में क्या बोला, बताओ, चार्ट को लेके क्या बोला? बाबा ने कहा सब कुछ चार्ट बाबा को सब कुछ सुना करके खाली हो जाना, हल्के हो जाना, फिर खाली करके देंगे तो नींद अच्छी आएगी। बाबा ने चार्ट के लिए इतने ऊंचे ऊंचे महावाक्य बोले हुए, शायद अमृत वेला के लिए नहीं बोले हुए। अमृत वेला के लिए जो बाबा ने महावाक्य बोले वो है कि तुम करोगे तो तुम्हें इतना मिलेगा। मतलब तुमने 1 रुपये इन्वेस्ट किया तो तुम्हें 100 रुपये मिल सकते हैं, 1000 भी मिल सकते हैं, पदम भी मिल सकते हैं। चार्ट के लिए क्या रखा है कि कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ देना है। 50% तो प्रॉफिट तुम्हारा वैसे ही है, चार्ट देने से 50% तो तुम्हारा वैसे ही माफ है। तो देखो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। ईमानदारी आ जाती है, बहुत सारी चीजें। जैसे कोई लौकिक रिलेशन में भी आप सारा दिन कह दिया, पूछता है, रोज पूछता है। अच्छा, और इच्छाएं रखनी है सेवाओं में, मेरी सेवाएं शक्तिशाली कैसे हों। सेवाओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है,
सेवाओं को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करें। 25 साल से एक किचन में, एक कोने में आप बस दाल ही छोंक रहे हो, वो मैटर नहीं करता। लेकिन 25 सालों के बाद अब, या 15 सालों के बाद अब वो दाल दाल नहीं रहनी चाहिए। वो दाल जो खा ले वो पुरुषार्थ में ऐसे भागे जैसे ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उसने वो दाल नहीं खाई, वो शक्तियों भरा ब्रह्मा भोजन खाया। इवन दो चाहे वो याद में खाए ना खाए, वो भगवान को स्वीकार कराए ना कराए, इतनी ताकत भर दो। जैसे जहर है भाई, जहर को खाने वाला कौन मरता है ज्यादातर? जहर को खाने वाले, जिनको पता नहीं होता ये जहर है। जैसे कोई आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, वो जहर की बोतल लाया तो जानबूझ के वो कम ही पीता है, ठीक है ना, और 90% केसेस में वो बच जाते हैं। कोई ज्यादा ही वाला होगा तो वो मर जाते हैं। ये तो ज्यादातर कौन मरते हैं? जो जहर को, जिनको पता नहीं होता ये जहर है, ठीक है। इसी तरह अमृत है, आप जितना शक्तिशाली बनाओगे। शिव भगवान वाचे ब्रह्मा भोजन के लिए महावाक्य कि हृदय शुद्ध हो सकता है। समझ रहे हैं? हृदय का मतलब वृत्ति से वायुमंडल, इतनी ताकत है। तो सेवाओं को बढ़ाना नहीं, सेवाओं का क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है। जो भी मेरे पास सेवा है, जो भी मेरे पास सेवा है, हमारे क्या होती है सेवाएं, मैं टीचर बहन हूं या मैं समर्पित भाई हूं, बाहर तो सब ठीक है, कुर्ता पजामा धो के मिल रहा है, बाहर साफ सफाई है। अगर आप रूम में घुस जाओगे, मतलब ऐसा ना लगे कि वो कबाड़ी की दुकान में घुस गए आप, क्योंकि सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ आपका बेड ऐसा होना चाहिए कि अगर गलती से बाबा उधर से गुजर रहा हो और बाबा का रेस्ट का मन करे तो आपका बेड सबसे ज़्यादा पसंद आए कि भाई इस पे लेटूंगा। ऐसा होना चाहिए बेड। मैंने कितने घरों में देखा है, सेंटरों पे भी कई बार देखा है, बस बाबा रूम और मुरली रूम, बाकी सब कचरादान बना पड़ा है, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। गमले लगा रखे, एक गमले में आप इस हॉल में, ये 100 लोगों का हॉल है, राइट, इसमें 300 लोग बिठा दो, क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे नहीं? एक गमले में सारे घुसा रखे, आम भी उसी में लगाना है, अमरूद भी उसी में लगाना है, और बेचारे उन सबका दम घुट रहा है। एक तो पोल्यूशन इतना, हम कह रहे दीदी इनको अलग अलग कर दो, नहीं नहीं ये सारे एक साथ ही लगेंगे। सिस्टमेटिक वो दिखता है, रॉयलिटी नहीं, छोटी छोटी चीजें, बट ये बहुत मैटर करती हैं। अपना घर एक एक कोना दिवाली पे जैसे साफ करते ना, कचरा भी है ना, कचरा भी इतना सिस्टमेटिक रखा होना चाहिए, कचरा। तो अपनी सेवाओं को शक्तिशाली बनाना है, अपने सेवा स्थान को शक्तिशाली बनाना है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? सारे ब्राह्मणों की सेवाओं को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना। क्या कर लिया तुमने सेवाओं को बढ़ा के? 140 देशों में धक्के खा रहे हैं हम, 108 नहीं मिले हमें। सोचो तो सही, रिजल्ट भाई आपने पूरे यज्ञ को बनाओ, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, और करोड़ों रुपए खर्च करके हम 108, 16,108 तैयार नहीं कर पा रहे। अब फिर इसमें ये मत जोड़ देना ड्रामानुसार और ये वो, मेहनत के ऊपर बात करो ना। सुबह से शाम तक बाबा आप पे इन्वेस्ट कर रहा है और रिजल्ट आप पे है नहीं, तो सेवाओं को बढ़ाना, बाबा ने कहा भाई प्रत्यक्षता करनी है, जरूरी है, लेकिन वो जो ऑलरेडी पैदा किए हुए उन्हें तो संभाल लो। कोर्स कराया इधर, कोर्स कराया इधर, कोर्स कराया इधर, मधुबन में लाया, सबको छोड़ दिया। अब सब अपना अपना चल रहे हैं, कोई डाइनिंग में चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है। किसी के भी निमित्त आते हो और किसी को भी निमित्त लाते हो। शेड्यूल होना चाहिए आपके पास, मधुबन में क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ये नहीं कि बस पहले दिन आया रेस्ट, दूसरे दिन शॉपिंग, दूसरे दिन माउंट आबू, तीसरे दिन शॉपिंग, चौथे दिन बाबा मिलन, पांचवें दिन टोली और दीदी का कारोबार, छठे दिन ट्रेन, हो गए 7 दिन पूरे। तो अपनी सेवाओं को शक्तिशाली बनाना है, अपने आने जाने को शक्तिशाली बनाना है। नहीं तो हम क्या समझते हैं ट्रेन, तो ऐसे ही होता है भाई, सेंटर पे जो पुराने हैं जितने ना उनकी बात नहीं कर रहे, अपनी बात करते हैं, है ना, अपनी बात करते कि मुझे आगे से क्या करना। ओके चलो, टाइम हो गया, 1 मिनट है वैसे तो, ठीक है। फिर जैसे चिंतन की बात है, होमवर्क में ही आ जाता है वैसे तो, अपने चिंतन को जरूर करना है डेली आधा घंटा। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य हैं, डेली अमृत वेला के बाद अगर आप अमृत वेला करते हैं तो ठीक है, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा करते हैं। अगर 1 घंटे से ज़्यादा करते हैं तो बाबा ने कहा कम से कम आधे से 1 घंटा सिर्फ पवित्रता के ऊपर चिंतन करो। कुमारों के लिए महावाक्य थे विशेष बाबा के, अमृत वेला के बाद। तो अमृत वेला में शक्तियाँ नहीं या फिर नॉर्मल बातें करना? पहले कन्वर्सेशन, फिर
एक्विजिशन, देन फिर एग्जीक्यूशन, राइट। पहले संबंध बनाया, फिर मैंने आपसे लिया क्योंकि आप मेरे भाई हो, फिर मैंने एग्जीक्यूशन किया, फिर मैं सबको दे रहा हूँ, फिर इन सबको मैं अपना भाई बना रहा हूँ। ठीक है, प्लानिंग से। ठीक है, बाबा ने कहा सुबह उठ के बाबा से मीठी मीठी बातें करो, तो आप सुबह का मौसम देखा करो, 2 से 3 का बिल्कुल अलग वातावरण होता है। 3 बजे से एकदम आप देखो बाबा रूम में जब 8-10 लोग हो जाते हैं, तुरंत वातावरण चेंज हो जाता है, सब अपने अपने वाइब्रेशन लेके आते हैं ना। फिर 4 से 5 तक का तो फिर और थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ऐसे लिए थोड़ा सा प्लानिंग करके, ओके। यज्ञ की जिम्मेवार समझने की। हाँ, इच्छा रखनी है कि मैं यज्ञ का सबसे जिम्मेवार बनूं। यज्ञ का इंचार्ज बनने की जरूरत नहीं है, यज्ञ में कोई सीट लेने की जरूरत नहीं है। इस समय यज्ञ को रिस्पॉन्सिबल बच्चों की जरूरत है, जो यज्ञ की प्रॉब्लम को समझ सकें। और यज्ञ की एकमात्र प्रॉब्लम है वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशन कोई भी आत्मा क्रिएट कर सकती है, बस उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए कि मैं बाबा के लिए हूँ। यहाँ ना मैं सेवाधारी हूँ, ना मैं समर्पित हूँ, ना मैं माता हूँ, ना मैं बहन हूँ, ना मैं कुमारी हूँ, ना मैं कुमार हूँ, मैं यज्ञ की रिस्पॉन्सिबल सोल हूँ। ना हो मेरा कर्तव्य क्या कहता है। ठीक है, चलो बाकी कल डिस्कस करेंगे, है ना। ओके, ओम शांति। कुछ कहना है आपको?